जय हिंद, जय भारत। मैं हाजिर हूँ कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। और आप लोग देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं अपडेट्स के ज़रिए कि इजिप्ट में ऑन पैसिव ने 5वीं ऑफिस ओपन कर दी है। पर क्यों इजिप्ट यानी कि इस मिस्र में ऑन पैसिव ने यानी कि मिस्टर ऐश मुफारेस सर ने क्यों ऑफिस ओपन करी? इसमें बहुत बड़ा मकसद है हम सभी लोगों के लिए, जो भी फाउंडर हैं यानी कि हम आप सभी लोग, और कंपनी का यानी कि ऑन पैसिव का बहुत बड़ा बेनिफिट और बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा ये जो इजिप्ट यानी कि मिस्र में 5वीं ऑन पैसिव ने अपनी ऑफिस ओपन करी है। आप सभी लोग की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि सभी लोग ना ही जानने की कोशिश करते हैं और ना ही ये है कि वहाँ पे क्या खूबियाँ हैं। ये हज़ारों साल पुरानी स्थान है मिस्र, जिसके बारे में बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये वो शहर या वो देश है जहाँ पे फ़िरौन भी रहा करता था, लेकिन अब उसकी लाश केवल एक नसीहत बन करके रह गई है। जो वो इतना घमंड, इतना मगरूर था, आज दुनिया उसकी लाश को देख करके जान सकती है कि ये मिस्र का राजा हुआ करता था एक ज़माने में, हज़ारों साल पहले। लेकिन आज की डेट में मिस्र एक उरूजियत यानी कि ऊंचाइयों पे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और कायरा जो वहाँ की राजधानी है मिस्र की, वहाँ पर जो दरियाए नील और मिस्र का जो पिरामिड है, इसके बारे में भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो एक अजूबे में से एक अजूबा है जो मिस्र का पिरामिड है। लेकिन उसके साथ साथ ऑन पैसिव का जो मकसद है वो है ओ एकेडमी से। ओ एकेडमी यानी कि एजुकेशन से भरपूर हमारा प्रोडक्ट है, जो कि मिस्टर ऐश मुफारेस सर ने और सभी लीडरों के ज़बानी भी ये सुनने को मिला है। और मैं ख़ुद इसके बारे में एहसास कर सकता हूँ कि ओ कनेक्ट और ओ एकेडमी हमारा बैक बोन है, यानी कि ऑन पैसिव का बैक बोन है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और ओ एकेडमी मिस्र में यानी कि इजिप्ट में जिस तरीके से प्रयोग होगा, इस्तेमाल होगा, शायद मेरी नज़र में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि 100 देश यानी कि 100 देश जब उसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतना केवल इजिप्ट यानी कि मिस्र इस्तेमाल करेगा हमारे इस प्रोडक्ट को। इसके बारे में मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैं इजिप्ट के बारे में कुछ जानकारियाँ आपके लिए लेकर आया हूँ, पर उसके लिए मैं फ़ेस टू फेस नहीं बात कर पाऊँगा। उसके लिए मैं आपको कुछ वीडियोस और अपनी आवाज़ बैक से मैं आपको दूंगा और आप लोग उस इन्फॉर्मेशन को जब सुनेंगे और जानेंगे तब लगेगा कि यस, वाकई में मिस्टर ऐश मुफारेस सर ग्रेट हैं, ग्रेट। उनकी सोच को सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सभी लोगों ने मिस्टर ऐश मुफारेस सर के जैसा एक रहनुमा पाया और हमारे हिंदुस्तान यानी कि भारत के लिए हमारे जो ग्रेट लीडर हैं मिस्टर गुसविंदर डिल्लन सर, क्योंकि उनके बिना तो हम सब अधूरे हैं, हम सब अधूरे हैं। क्योंकि जो नॉलेज है, जो रहनुमाई कर रहे हैं, जो हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो गाइडेंस करते हैं, वो है मिस्टर गुसविंदर डिल्लन सर इंडिया के लिए। बाकी तो पूरे कायनात, पूरी दुनिया के लिए तो मिस्टर ऐश मुफारेस सर तन्हा ही काफ़ी हैं। तो आइए कुछ हम लोग मिस्र के बारे में जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए।
आइए। जामिया अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र यानी इजिप्ट में मौजूद है। ये दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। बनी फातिमा जब मिस्र को फतह किया था यानी युद्ध में जीत लिया था, काहिरा को अपनी दारुल हुकूमत यानी राजधानी बनाया, तो जवाहर अल कातिब शक्लबी जो अबू तमीम का सिपह सालार यानी सेनापति था, उसने 970 ईस्वी में मस्जिद और इस स्कूल की बुनियाद रखी और 2 साल बाद 972 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद मिस्र पर हुकूमत करने वाले बादशाहों ने इसे और भी बड़ा कर दिया। आइए अब हम जामिया अल अज़हर यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय में क्या क्या खूबियां हैं। इस यूनिवर्सिटी में हर दिन 20 लाख से भी अधिक स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त करते हैं। 970 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़ोहरा के नाम पर बने इस यूनिवर्सिटी पर हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये खर्च इतना बड़ा है कि शायद आप यकीन न करें। जामिया अल अज़हर में काम करने वालों की संख्या यानी टोटल स्टाफ 8,000 से भी अधिक हैं। ये दुनिया की सबसे आधुनिक यूनिवर्सिटी है। कुरान और हदीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती है। एक बात आपको और बताता चलूं, गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। आपको ये जानकर ये हैरानी होगी कि इजिप्ट यानी कि मिस्र की ये यूनिवर्सिटी जामिया अल अज़हर मिस्र के 4,000 और स्कूलों का भी संचालन करती है। इसके खुद के 6 मेडिकल कॉलेज, 307 एकेडमिक डिपार्टमेंट हैं। जामिया अल अज़हर में मौजूद लाइब्रेरी दुनिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक है। बगदाद और स्पेन में के बाद मिस्र के शहर यानी राजधानी काहिरा में बनी इस यूनिवर्सिटी में दूर दूर से यानी अलग अलग देशों के बच्चे पढ़ने आते हैं। समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र पर दुनिया की पहली पुस्तक लिखने वाले इब्ने खल्दून ने जामिया अल अज़हर में बैठकर मुक़दमा-ए खल्दून लिखी, जो मार्क ज़ुकरबर्ग की सबसे पसंदीदा यानी कि फेवरेट किताबों में से एक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जामिया अल अज़हर में सबसे पहले विभिन्न विषयों पर लेक्चर देने के लिए एक्सपर्ट बुलाने की परंपरा शुरू की गई थी, जो आज दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। मध्यकालीन युग में इस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले साइंस और टेक्नोलॉजी पर किताबें लिखी गई थी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एटॉमी, सर्जरी, मैथमेटिक्स पर लिखी गई किताबें आज भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। 1789 में जब नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पर कब्जा किया था, तब उसने इस यूनिवर्सिटी की बहुत ही तारीफ़ें की। उसने अपनी डायरी में लिखा कि ऐसी यूनिवर्सिटी तो पेरिस में भी मौजूद नहीं है। मिस्र पर कब्जा करने के बाद नेपोलियन ने जब कन्वर्सलेशन और काउंसिलिंग बनाई, तो उसमें सभी 9 सदस्यों में सभी के सभी सदस्य पढ़कर निकले हुए छात्र थे। इस यूनिवर्सिटी की एक और खूबी
जो ऑन पैसिव वहाँ पर अपना ऑफिस बना लिया है, यानी कि मिस्र में, जिसको इजिप्ट भी कहा जाता है आज की डेट में। तो बहुत ही सोच और समझ कर यहाँ पर ऑफिस बना है हमारे ऑन पैसिव का, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा विश्वविद्यालय नहीं है। मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि इस यूनिवर्सिटी में हर साल मुफ्ती, कारी, हाफिज़, आलिम, डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनकर निकलते हैं। ऑन पैसिव के गुड यानी कि बहुत ही बेहतर फाउंडर हैं, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये जो वीडियो आपने अभी सुनी, इसको सुनने के बाद आपके दिल बाग बाग हो गया होगा, यानी कि गुड फीलिंग, यानी कि बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा महसूस आप लोग कर रहे होंगे। दिल बाग बाग हो गया आपका। लेकिन इस नॉलेज को केवल आप अपने तक मत रखें। वो इसलिए कि इस चीज़ को जानने का हक हमारे सभी फाउंडर यानी कि ब्रांड एम्बेसडर को है। तो हो सके, मैं जल्दी कहता नहीं हूँ इसलिए कि अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग इस इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी को केवल अपने तक मत रखिए। हो सके तो आप अपने सभी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, मैसेंजर में, फेसबुक में, सोशल मीडिया के सभी स्थानों पर इसको शेयर करें कि हमारे जो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको गुड महसूस हो, बेहतर महसूस हो और प्राउड फील करें कि आज उनका मकसद हासिल हो गया। कि ऑन पैसिव केवल कहती नहीं, वो करके दिखलाती है। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।